विकास चले विकास की राह पर लोगों का मिल रहा है भरपूर प्यार और आशीर्वाद। जिंदाबाद विकास गुप्ता, जिंदाबाद विकास गुप्ता, जिंदाबाद। खबर जनपद हरिद्वार के भोपतवाला वार्ड नंबर 1 से है, जहां पर विकास गुप्ता को लोग काफी पसंद कर रहे हैं। अर्थात विकास गुप्ता को पसंद करने वालों का तांता लगा हुआ है। बच्चे बूढ़े सभी ये कामना कर रहे हैं कि विकास गुप्ता यहाँ जीतते हैं तो निश्चित ही विकास होगा। लंबे समय से वार्ड में गंदगी और परेशानियों का मंजर लगा पड़ा है। पूरे वार्ड में सड़क के किनारे झाड़ झंकाड़ उगे हैं, जिस पर पूर्व में किसी भी प्रतिनिधि ने ध्यान नहीं दिया। लोगों का मानना है कि विकास किसी बिना पद के रहते जब इतना कार्य कर सकते हैं तो पद को पाकर तो क्षेत्र की दशा और दिशा ही बदल डालेंगे। विकास गुप्ता सभी के लाडले भी हैं, बच्चों से लेकर बूढ़े तक उन्हें प्यार लुटाते हैं। उनका भी ये मानना है कि जब तक वे दिन भर कुछ समाज कार्य नहीं कर लेते तब तक उन्हें चैन नहीं मिलता। पहले कई वर्षों तक हरिद्वार पंचपुरी की अधिष्ठात्री माता मायदेव मंदिर में उन्होंने अपनी सेवा प्रदान की है तथा कई वर्षों तक लोगों के बीच मात्र और सेवा में ही रहे हैं। चाहे कोई भी किसी प्रकार से कभी भी श्री गुप्ता जी को याद करता है तो बिना किसी विचार के उसके साथ हर कार्य में सेव करने को तैयार रहते हैं। हालांकि वे कांग्रेस के प्रबल दावेदार थे और पार्टी ने उनके पहले नाम को भी सम्मिलित किया था। बाद में उनका नाम किन कारणों से काट दिया ये मालूम नहीं हुआ, परंतु विकास गुप्ता तो विकास चाहते हैं और निर्दलीय कूद पड़े उस मैदान में जहां उन्हें जनता जनार्दन का भरपूर प्यार मिल रहा है। लोगों के इसी प्यार के सहारे आगे बढ़ रहे हैं। उनका ऐसा मानना है कि आने वाली 23 जनवरी 2025 यानी कल लोग उन्हें प्यार और आशीर्वाद से रूप में उन्हें अपना कीमती मतदान कर उन पर भरोसा जताएंगे। कुछ उनके समर्थकों से जब बात की तो बताया वे विकास गुप्ता को ठीक से जानते हैं कि जब वे किसी अच्छे कार्य को करने का प्रण ठान लेते हैं तो उसे पूर्ण किए बिना चैन नहीं पाते। आइए दिखाते हैं ये रिपोर्ट। जैसे ये इनके पापा जी को गुजरे 1 साल हो गया, जब से रात दिन लगे रहे हैं इसी में। और जो भी कोई आता है रात में उठ के तो सुबह से बिना नाश्ता खाना के जाना, वही शाम को ही मतलब करते हैं यहाँ के रूप में। तो बस यही है हमारा आशीर्वाद कि भगवान, इनके पापा जी भी खड़े हुए थे बरेली में, इन्होंने अपना मतलब समर्थन राममूर्ति मौर्य जी को दे दिया था जनता पार्टी को, तो वो भी जीते थे, वो वैसे ही बेटा भी जीते। भैया हमारे तरफ से तो हम कहते हैं भैया इसलिए सारे जने सपोर्ट करें, इसलिए बाकी कोई दिक्कत नहीं है वैसे भैया के होते। मैं इन्हें 1 साल से देखता हूँ। ये पार्कों में सांप निकलते थे, इन्होंने घास साफ करवाई और नाली भी साफ करवाई इन्होंने। और मैं यही निवेदन चाहता हूँ कि ये मतलब वो जीत जाएं, हमें खेलने कूदने में भी फ़ायदा होएगा और क्रिकेट वगैरह में भी फ़ायदा हो सकता है। जीत के ने तो इतना जानती हूँ, हर गरीब के खड़ा कर सका कि एक पैर पे, और आज से नहीं कम से कम हम 4 साल से जान रही हैं। फाइबर तन के क्या क्या काम करते हैं? वो तो बहुत कुछ काम कर रखे बोलते, कितना बताऊँ, दुकान भी था, दुकान छोड़ के आओ इस पे उतरलखिन गरीबी लेखे में कि चलो जीतूँ तो कुछ गरीब के लिए भला करूँ मैं। अरे ऐसो दुख दन में सब साथ है जी। हमारे अच्छे आदमी हैं, हर किसी के लिए खड़े रहते हैं, सारा काम देखते हैं, बहुत अच्छे आदमी है हमारे। चुनाव निशान कुल्हाड़ी है। अब आप सब जो भी हैं भाई जी को वोट दें, सपोर्ट करें। सब करते हैं मोहल्ले विकास, सब करते हैं, बढ़िया अच्छा आदमी है, सब करते हैं, देव अच्छे आदमी है। जाते हैं मंदिर की भी सेवा करते हैं, भाई लोगों के पैर हाथ भी छूते हैं, इन्हीं को वोट देना। गुप्ता जी हमारे काफ़ी इस क्षेत्र के ईमानदार और पुराने कार्यकर्ता रहे हैं, और हम तो इतना ही कहेंगे कि इन्हीं के ही नेतृत्व में जो कार्य चल रहा है, अब तक का सबका सहयोग किया है गुप्ता जी ने, इसी तरीके से आगे भी सबका सहयोग करेंगे। इसीलिए हमने अपने क्षेत्र से गुप्ता जी को चुना है। जैसे हैं और बेटा ही हैं हमारे, पर ये चुनाव में खड़े हैं, इनकी जीत होनी चाहिए और हमेशा होगी, क्योंकि ये हमारे बेटे हैं और इनने बहुत माता बहनों की मदद करी है और करते रहेंगे आगे। बस मैं यही प्रार्थना करती हूँ बिहारी जी से कि बिहारी जी इनको तरक्की की मार्ग दिखाएं। तो मैं गंगा मैया का जयकारा लगाऊंगा। बोलो गंगा मैया की जय, बोलो गंगा मैया की जय।
अपने अपने माता पिता की जय, संत समाज की जय, ब्राह्मण देवताओं की जय। मेरा एक ही लक्ष्य है, क्षेत्र का विकास। वार्ड नंबर 1 में मैं आज से नहीं, निरंतर जो कार्य मुझे मिला माँ भगवती के द्वारा, मैं आज से नहीं, मैं बचपन से ही मेरा सेवा का भाव रहा है। मैंने 7 साल की उम्र से माया देवी से जुड़ा हूँ और मेरा एक ही लक्ष्य रहता कि मुझे सेवा करनी है, मुझे जनता जनार्दन की सेवा करनी है, कि मुझे इस लायक बनाया जाए ताकि मैं अपनी जनता जनार्दन की सेवा कर सकूं, बड़े बुजुर्गों की सेवा कर सकूं, अपने माता जी की सेवा कर सकूं, जो मेरे भाई लोग युवा लोग हैं, जो हमारी बहनें हैं, ताकि मुझे सेवा का ही सौभाग्य मिले। आज देखिए मुझे ये लक्ष्य मुझे प्राप्त हुआ। मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ अपनी जनता जनार्दन का, जो उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं जनता की सेवा कर सकूं। जैसे हमारे वार्ड में एक समस्या नहीं, अनेक समस्या, में कितनी समस्या बताऊं। जैसे सफाई से लेकर, सफाई को लेकर बहुत लोग परेशान हैं, नालियों को लेकर, घास कूड़े। देखिए आप, जो हमारा ये बहुमूल्य क्षेत्र है, हमारा वार्ड नंबर 1 इतना प्यारा क्षेत्र है, जो आप देखिए घास कूड़े से पूरा भरा हुआ है। पार्क में जैसे कि आप समस्याएं देख लीजिए, पार्क जो हमारे बच्चों को खेलने के लिए पार्क बनाए गए, अरे वो नाम के पार्क बनाए गए थे। आप देखिए कि आए दिन सांप निकल रहे थे, जो मैंने निरंतर नगर निगम के द्वारा कार्य बुला बुलाकर उन पार्कों को साफ कराया गया। नालियों को देख लो, थोड़ी सी बरसात होती है वो नालियों का पानी घरों में घुस जाता है। वो हमारी माताएं बहनें कितनी पीड़ित रहती थी। तो मेरा एक ही लक्ष्य है, क्षेत्र का विकास। जैसे कि आप सीवर देख लीजिए, सीवर का मुद्दा, जो सीवर होना बहुत 20 सालों से ही सीवर नहीं थी वार्ड में। जब वार्ड नंबर 1 से मुझे अध्यक्ष यहाँ का बनाया गया था, तो देखिए जनता जनार्दन मुझे कहती है, विकास जी आप वार्ड के लिए कितना लक्की हैं, कितना शुभ हैं। तो मैं जनता जनार्दन का दिल से धन्यवाद और हाथ जोड़ कर उनको नमन करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा। उन्होंने कहा, विकास जी देखिए जब से आपने जनता ये अपने वार्ड नंबर 1 में कदम रखा है, देखिए हमारे 20 साल बाद सीवर आ गई है। तो ये माँ भगवती की कृपा है। कर्म तो मैं कर रहा हूँ, माँ भगवती ने मुझे माध्यम बना रखा है और मैं ऐसे ही जीवन भर सेवा करता रहूँगा आजीवन तक। मेरा ये प्रण है, मैंने गंगा मैया से प्रण लिया है कि जनता जनार्दन यदि मुझे इस लायक समझती है और मुझे चुनती है, पार्षद रूप में चुनती है, तो मैं उनका दिल से धन्यवाद करूंगा और उनके चरणों को कोटि कोटि नमन करूंगा और आजीवन तक मैं सेवा करता रहूंगा। ऐसी ये मैंने गंगा मैया से प्रण लिया है। हरिद्वार से परिपाटी टीम के साथ राजकुमार शर्मा की खास रिपोर्ट।